Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड टॉक्स। आज हमारे साथ शुभम महेश्वरी जी हैं जो फाउंडर हैं बीइंग शेफ के। उन्होंने 2014 के अंदर बीइंग शेफ का स्थापना की थी। महेश्वरी पब्लिक स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की है और उसके बाद एनआईटी से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद वो यूएस बेस्ड कंपनी में कंसल्टिंग फर्म के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थे और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया और बीइंग शेफ एक बनाया 2014 में। हर एक सोच को डिफरेंट थी और धीरे धीरे स्टेपिंग किया इस फील्ड के अंदर और एक अपनी आज एक अस्तित्व बनाया है। उनको फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया अवार्ड मिला है। वाइस प्रेसिडेंट, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिज ऑन कॉलेज व्हाइल ही वाज डूइंग हिज इंजीनियरिंग। उनको अवार्ड मिले हैं, कई सारे अवार्ड मिले हैं उनके बैच के अंदर। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में बहुत ही एक्टिव थे जब वो कॉलेज में थे। वेलकम टू आवर चैनल शुभम जी। थैंक यू सो मच आदित्य जी। आप बीइंग शेफ के बारे में थोड़ा हमें बता पाएंगे कि ये कब से स्टार्ट हुआ, कैसा है, इसका मॉडल कैसा है? श्योर। सो बेसिकली कॉलेज खत्म होने के बाद आई शिफ्टेड टू गुड़गांव एंड जयपुर में ही पले बड़े, स्कूलिंग भी यहीं से, कॉलेज भी अपेरेंटली यहीं से एनआईटी जयपुर से किया था। तो हमेशा घर के एक कंफर्ट जोन में रहे और फिर जब गुड़गांव पहली बार शिफ्ट हुए तो पता चला कि जो हम डेली खाना खाते हैं, जो कि हमें इजीली मॉम बना के दे देती हैं, वो इतना सॉर्टेड नहीं रहता जब आप घर से दूर रहते हैं। तो हम लोग डेली स्ट्रगल करते थे हमारे खाने के अंदर। हम लोग, मतलब अगर आपको खाना खाना है तो देयर आर 4 पॉसिबल वेज जिसके थ्रू आप खाना खा सकते हैं। या तो आप खुद कुक कर सकते हैं या कोई आपके लिए कुक कर रहा है, विच कैन बी योर मॉम और योर वाइफ और एनीवन एल्स, राइट, जो आपके लिए कुक कर रहे हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द मील, राइट। तीसरा, या तो आप कहीं से टिफिन लगा सकते हैं या फिर चौथा आप कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। आप डेली ऑर्डर कर नहीं सकते खाने के लिए, तो वो एक ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। बाकी 3 मोड्स के अंदर हमेशा न्यूट्रिशन तो हम लोग कभी बात ही नहीं करते न्यूट्रिशन के बारे में। और इस वजह से हम लोगों ने जब डेटा देखा तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज प्रोटीन डेफिशिएंट। 75% लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो वी वर रियली शॉक कि ये सब इशू क्यों है। और फिर पता चला कि मासेस हमेशा डेली मील्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो ठीक है, अब सिस्टम तो ऐसा ही है, कुछ कर नहीं सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते। और जहां तक बात आती है कुकिंग की, तो हम जैसे मिलेनियल जो कि हम जिस एज ग्रुप में हैं, तो हमारे को हमेशा हम इससे भागते हैं क्योंकि जो एंटायर प्रोसेस ऑफ कुकिंग इज सो डिफिकल्ट। पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी रेसिपी बनानी है, फिर कटिंग चॉपिंग इंग्रेडिएंट्स, फिर उन इंग्रेडिएंट्स को सही प्रोपोर्शन में डालना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे नमक तेल मिर्ची ऊपर ज्यादा हो जाता है। फिर दूसरा, आपको चपाती बनानी है, रोटी बनानी है, उसके लिए आपको डो बनाना पड़ेगा। वो सारे प्रोसेस में प्रिपरेशन में 30 35 40 मिनट लग जाता है और हमारे पास आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इतना टाइम होता नहीं है। तो हम लोग कुकिंग से हमेशा भगते रहते हैं। तो हम लोग भी सेम इशू फेस कर रहे थे, सेम तरह का खाना खा रहे थे, खाने में काफी बोरियत थी, अच्छे कुक्स मिलते नहीं है। तो फिर एक दिन लगा कि यार कौन सा रॉकेट साइंस से खाना, एक बार किचन में घुसते हैं एंड खाना बना के देखते हैं। एंड वी वेंट टू किचन और हमारा पहला एक्सपीरियंस था और हमने बहुत ही गंदा खाना बनाया था एंड इट टुक अस अराउंड 40-45 मिनट्स खाना बनाने के अंदर। बट वो अपने हाथ से बना हुआ जो एक खाना होता है ना, उसकी एक अलग ही फील होती है। फॉर दैट पर्सन, आप कोई भी चीज अपने हाथ से बनाए, चाहे कोई प्रोडक्ट बनाए, चाहे कुछ ही बनाए, तो हमने एंजॉय बहुत करा। और वही सेम अगर हमें कोई और बना के देता तो हम उसमें कंप्लेन करते रहते कि यार क्या बना दिया, कर दिया वो सब। तो उस टाइम ये आइडिया के दिमाग में आया कि क्या हम इसको इतना सिंपल बना दें कि जैसे कि अगर किसी को भूख लगती है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैगी बना लेते हैं, क्योंकि उनका पिच है कि 2 से 5 मिनट के अंदर योर हंगर इज टेकन केयर ऑफ, तो 2 से 5 मिनट में खाना बन जाएगा। सो कैन वी समहाउ क्रिएट अ प्रोडक्ट जिसके थ्रू हम नॉर्मल कुकिंग को इतना सिंपल कर दे कि एक बच्चा भी बना सके। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और फिर मैंने जॉब छोड़ी 8 महीने में एंड वी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट नोन एज बीइंग शेफ, जिसके अंदर 5 मिनट रेसिपी किट करके हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा। आपको जो भी कुक करना है सब कुछ कटा कटा है, नपा नपा आपके पास आएगा, तेल से लेके गार्निश तक। अब बस मिक्स करें एंड विद इन 5 मिनट्स योर फूड इज डन। चाहे आपको पनीर बनाना हो, कढ़ाई पनीर, इंडियन, इटालियन, चाइनीज और व्हाटएवर इट इज, राइट, फॉर दैट पर से। तो हम आपको सब कुछ, सारे इंग्रेडिएंट्स प्री चॉप, प्री प्रोसेस, तो आपका जितना भी काम प्री प्रिपरेशन में जाता था, जितना भी टाइम प्री प्रिपरेशन में जाता था, वो सब हमने, वी टेक केयर ऑफ दैट। आपको बस फाइनल मिक्सिंग करना है, जस्ट एंजॉय द फाइनल कुकिंग पार्ट। इवन इफ यू गो द बाय द डिक्शनरी, विकिपीडिया के डिक्शनरी के हिसाब से अगर आप कुकिंग देखेंगे, तो कुकिंग इज जस्ट एन आर्ट ऑफ मिक्सिंग एंड हीटिंग इंग्रेडिएंट्स, रेस्ट ऑल इज प्री प्रिपरेशन। तो हमने बोला कि भाई सिर्फ कुकिंग छोड़ेंगे आपके लिए, बाकी प्री प्रिपरेशन वी विल टेक केयर ऑफ। And that's how this entire concept came into picture. 2014 we started this venture. It was a new experience altogether because मैं engineering background से था और मैं consulting में था, तो कहीं तो food का तो कोई link ही नहीं था। So which also helped us in a way कि हम लोग कभी
प्री कंसीव नोशन से नहीं सोचते थे कि यार ये तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया था। तो हमेशा चैलेंज करते थे कि अगर ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, एंड दैट्स हाउ हमारा प्रोडक्ट डेवलप होते रहा ओवर टाइम, कि हम कैसे 5 मिनट में कुकिंग को समराइज कर दें, कैसे हम इतना सिंपल कर दें कि एक बच्चा बना सके, बाय काइंड ऑफ मेकिंग इट सो सिंपल, लाइक स्टेप वाइज प्रोसेस की 8 सिंपल स्टेप्स में। एंड वो सब चीज पे डेवलप होती रही प्रोडक्ट के विद टाइम, और हम लोग पिछले 5-6 साल से ये सब रन कर रहे हैं, एंटर्ड इनटू मल्टीपल थिंग्स अलोंग विद द मील किट। एंड आई थिंक विजन बस यही है कि हम ऐसा कुछ एक ब्रांड क्रिएट करें जिससे हम मासेस की लाइफ को पॉजिटिव तरह से इम्पैक्ट कर सके, उनको उनके डेली मील्स के थ्रू हम हेल्दी और न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल की तरफ हम पुश कर सके, एंड विदाउट आस्किंग फॉर एनी प्रीमियम। हमेशा इंडिया में हेल्थ और न्यूट्रिशन को हैज ऑलवेज बीन सोल्ड एज लग्जरी, ये तो अमीरों की पसंद है, मतलब मासेस, दैट्स व्हाई मोस्टली इग्नोर इट। तो अगर आपका बलिनो खरीदने का बजट है, आप मासेस में लाइक करते हैं, और आप जिसको हमेशा मर्सिडीज समझते हैं, तो अगर हम मर्सिडीज आपको सेम बलिनो की प्राइस में दे दे, एंड व्हाइल डूइंग सो इफ वी मेक आल्सो मनी, तो देन इट बिकम्स अ विन विन। तो वही सब हम प्रोडक्ट को R&D कर रहे थे कि कैसे हम वो पूरा मॉडल फिगर आउट करें, एंड आई थिंक वो 5-6 साल में हम लोगों ने कर लिया है। सो नाउ वी आर काइंड ऑफ इन द एक्सपेंशन मोड एंड टेकिंग दिस आउट टू ऑल द सिटीज इन इंडिया। बहुत ही बढ़िया। एक आइडिया आना और आइडिया लोगों को समझाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आइडिया आ सबको जाता है, बट समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने दो चीजें अभी बोली करके कि 8 महीने में आपने जॉब छोड़ दी थी। राइट, तो 8 महीने में जॉब छोड़ना इज वेरी टफ, टू राइट, कन्विंस आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स इज वेरी टफ। राइट, राइट, एंड जो जिस चीज का बैकग्राउंड ना हो, उस चीज में राइट, हाथ डाल के उसको एक्सपेरिमेंट करना और राइट, उसको इवॉल्व करना, वो और भी ज्यादा टफ। राइट। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क था जो आपने लिया लिया करके, मगर क्या क्या डिफिकल्टीज आई, कैसे आपने हर एक जने को कन्विंस करते गए, स्टेप बाय स्टेप चलते गए? और राइट, 8 महीने में जॉब छोड़ना इज वेरी वेरी टफ, राइट। क्योंकि आपकी शायद उस टाइम एज रही होगी 24 साल, शायद 25 साल। 23 जब मैंने जॉब। 23 की एज में सारे के सारे बोलते होंगे भाई तेरे को अभी विजडम नहीं है, राइट, थोड़े टाइम थोड़ा काम कर लो और काम कर लो, या बहुत जनों ने बहुत कुछ बोला होगा। राइट। वो जर्नी स्टार्टिंग की थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे? श्योर। सो देखिए, मेरे को पहली बात तो ऐसे लगती है ना जिंदगी में, हम अगर रोड पे निकल रहे हैं आज एक गाड़ी लेके, तब भी हम रिस्क ले रहे हैं, और वो हम रिस्क हमारी लाइफ पे ले रहे हैं। उससे बड़ा रिस्क आप लाइफ में ले नहीं सकते, राइट? सो इन जनरल जब हम इतने सारे रिस्क हमारी डे टू डे लाइफ में ले रहे हैं, तो ये सब रिस्क तो बहुत छोटे मोटे हैं। मतलब अगर आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जिंदगी में आप भूखे तो मरोगे, राइट? मतलब 2 वक्त की रोटी अगर आपने स्किल सेट है तो आप कमा ही लोगे। तो बैक ऑफ द माइंड वी हैव नथिंग टू लूज इन जनरल। और जब आप यंग होते हो तो वैसे भी इतना ज्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती इन टर्म्स ऑफ फैमिली एंड इन टर्म्स ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। एंड देयर इज एब्सोल्युटली, वैसे कोई एज नहीं होती कि आप 40-50, आपको जिस दिन कोई चीज इतना परेशान करने लग जाए कि आपको लगे कि मेरे को सॉल्व करनी है, तो आप सारे तरीके निकाल लेंगे, सबको कन्विंस कर लेंगे, बट वो आपको अंदर से जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा तो आप शायद, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू कॉपी समथिंग, या मेरे किसी दोस्त ने कुछ स्टार्टअप चालू कर लिया तो मैं भी घुसूं, या यूएस में इसको फंडिंग मिल गई तो मैं भी करूं, उन सब में शायद आप कन्विंस करने में अटकेंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे तो आप अटकेंगे, बिकॉज आप अंदर से इतना कन्विक्शन है नहीं। जब आप अंदर से किसी चीज से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो वो कन्विक्शन विद इन से आता है, और कन्विक्शन होता है तो आप यू फिगर आउट अ वे, राइट? अब आपको जिस भाषा में समझ में आएगा मैं आपको उस तरह से समझाऊंगा। जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं घर पे गया, मॉम को मैंने बोला कि ऐसा कुछ चालू करना चाह रहे हैं व्हाइल आई वाज वर्किंग। मम्मी मेरे को किचन में लेके गए, रिमेंबर, तो मम्मी बोली कि चलो बेटे एक काम करते हैं। उन्होंने मेरे सामने 3-4 तरह की दालें रखी, एवरी लाइक सारी दालें येलो थी। अब मुझे नहीं पता था फर्क, क्योंकि किचन में कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं करा। तो मम्मी बोली बताओ कौन सी दाल है, मुझे नहीं पता था। फिर कुछ 4-5 तरह की लीफ वेजिटेबल रखी, बताओ कौन सा है, मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं थी। तो मम्मी बोली कि यार तुम्हें ये सब नहीं पता और तुम कह रहे हो कि तुम फूड में कुछ स्टार्टअप चालू करना चाह रहे हो। फिर मैंने बोला मम्मी, अगर मेरे जैसा बंदा जिसको ये बेसिक नहीं पता और आपके सामने अगर 5 मिनट में एक सब्जी बना ले, तो विल यू बिलीव दिस? तो बोली नहीं हो सकता। मैंने बोला वही तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मैं हूं वैसे ही लाखों करोड़ों लोग देर आउट इन द मार्केट, राइट? जिनको शायद, जो कि फूडी है, जो कि खाना एंजॉय करते हैं, बट बिकॉज कभी इतना टाइम बैंडविड्थ मिला नहीं, अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि चीजें सीखी नहीं, राइट? और इतना टाइम इन्वॉल्व होता है प्रोसेस के अंदर कि दे रन अवे फ्रॉम इट। तो फिर मॉम की तरह से कन्विंस करा, डैड को बिजनेस पर्सपेक्टिव की तरह से कन्विंस करा। तो आप सबका अपना कन्विक्शन, अगर आपके अंदर से कन्विक्शन है तो यू विल फिगर आउट अ वे कि कैसे सबको कन्विंस करना है। और जरूरी भी नहीं है सबको आप कन्विंस करो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर जर्नी, राइट? सबका अपना अपना ओपिनियन है, और आप किसी का ओपिनियन नहीं बदल सकते जब तक आपको पता है कि आप किसी चीज के लिए इतने डेडिकेटेड हैं
और आपका जो टारगेट ग्रुप है आप उनसे बात करिए, उनसे बात करके आप समझिए, वो आपको फीडबैक देंगे, उससे आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। बट जो आपका टारगेट ग्रुप नहीं है वो शायद कभी समझ भी नहीं पाए। तो उस तरह से मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम, मतलब ठीक है ऑब्वियसली फैमिली को तो आपको सेम पेज पे लाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, बट इफ यू थिंक कि आप सबको एक पेज पे ले आएंगे पूरी दुनिया को, वो नहीं आएगा। एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फर्स्ट दे विल अपोज यू एंड देन दे विल फॉलो यू। जब तक आप कहीं पे अचीव नहीं करेंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। और जब आप कहीं पे कुछ अचीव कर लेंगे देन दे विल फॉलो यू, कि हाँ हाँ हमें तो हमेशा से पता था कि ये तो कर ही लेंगे, या वो। तो डोंट गो बाय ऑल ऑफ दिस थिंग कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है। इट्स योर जर्नी। आप जिंदगी में अकेले आए और अकेले ही जाएंगे। रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे आपके वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे कुछ भी हो। सो एट द एंड ऑफ द डे यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका कन्विक्शन अंदर से होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स। So you will figure out a way to do all of those things. Shubham, I read a story on your website about the magical land. So when I was reading, I realized that that's the Marwadi legacy, I guess. Right. So I want to ask how it helped you being a Marwadi. It must relate to food also, right? So And other than that, you talked about education also somewhere that education sets up a base. right. So can you please elaborate on that? That how a mechanical engineer working in F&B industry and Right. how it helps? Sure. So okay. So to start with the first point, being a Marwadi, it somehow helps you in creating a business which is fundamentally strong. Because अगर आप मारवाड़ी फैमिली से है ये है तो कहीं ना कहीं खून में धंधा होता ही है, राइट। अब Exactly. आप फिर नॉर्मल स्टार्टअप के तरीके से नहीं सोचेंगे कि यार चलो मेरे को सिर्फ फंडिंग का पैसा रेज करना है और मेरे को बर्न करना है। आप सोचेंगे कि क्या मैं ऐसा कुछ एक बिजनेस क्रिएट कर सकूं जो कि एक लेगेसी बने, लाइक जो मैकडॉनल्ड्स ने क्रिएट करा। अब उनके फाउंडर रहे ना रहे, वो ब्रांड चलता रहे। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म प्राइमरीली सोचते हैं, और आप सोचते हैं कि बिजनेस एक इस तरह से बने कि अगर मैं इसमें 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 1 रुपए या 10 पैसे ही निकाल के दे, पर 10 पैसा प्रॉफिट निकाल के दे। भले से वो टाइम लगे पर आपकी डायरेक्शन उस तरह में होगी। तो वो मारवाड़ी रहने का एक थोड़ा सा हेल्प मिला कि हम हमेशा से बिजनेस बिल्ड करने में हमने भी दिमाग लगाया कि कैसे हम स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बिजनेस डेवलप कर सके। और जहां तक दूसरी बात है कॉलेज का, इंजीनियरिंग का, सो काइंड ऑफ हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की घुसाई फूड के अंदर, क्योंकि जैसे फोर्ड है, फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड का असेंबली लाइन स्ट्रक्चर सबसे पहले वो लेकर आए मार्केट में। उससे पहले गाड़ियां लोग हाथ से बनाते थे, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता था, टाइम बहुत लगता था। फोर्ड लेकर आया असेंबली लाइन स्ट्रक्चर की भाई आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको सिर्फ नट बोल्ट कसना है। तो उन्होंने स्टेप्स डिसाइड करे, एसओपी बनाए कि आप इतना इतना पार्ट अपना करते रहे, और गाड़ी बहुत सिंपल तरीके से बन गई, नॉट रिक्वायरिंग इंजीनियर्स, लाइक 10th पास बंदा भी जिसको एक बेसिक नॉलेज पता है कि आपको ये काम करना है, इस तरह से करना है। तो क्या हम उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को हम फूड में घुसा सके एंड मेक इट सो सिंपल कि हम स्टेप वाइज बना दें कि अगर एक 8 साल का बच्चा जिसको ये भी नहीं पता कि वो क्या सामान डाल रहा है, वो सेम टेस्ट का खाना बनाए जो कि एक शेफ बना रहा है। उस तरह से हम लोगों ने इंजीनियरिंग को कनेक्ट करा। बाकी कॉलेज, आई थिंक कॉलेज इज द बेस्ट टाइम जिसको भी अगर लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना है। वो 4 साल आपके पास, जैसे हमने इंजीनियरिंग में, सो आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय कॉलेज, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, वो सब चीजें हुई। तो आप अपने आप को ओपन अप कर सकते हैं अंदर से। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का एटीट्यूड, रिस्क एपिटाइट, वो सब आप कॉलेज में इफ यू वांट, दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन डेवलप। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट कि मैं कॉलेज में थोड़ा सा सोशली एक्टिव था और सब चीजों में इन्वॉल्व था। तो एक हल्का सा शायद पैसिवली नॉट एक्टिवली, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो रिस्क एपिटाइट बिल्ड होता चला गया, जिसकी वजह से शायद मैं 8 महीने में जॉब छोड़ने का एक रिस्क मैंने लिया कि ठीक है वो वर्स्ट केस में क्या होगा, चीज नहीं चलेगी तो कुछ और कर That's लेंगे। an opportunity cost, I guess. या मतलब आई थिंक वो 4 years a lot of people I see वो काफी वेस्ट कर देते हैं। एंड अभी तो इतने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और ये सब चीजों पे। तो आपको डिसाइड करना है कि वो 4 साल आपको, अगर आप 4 साल यूज करेंगे अपने आप को इवॉल्व करने में एज एन इंडिविजुअल, तो आगे के 40 साल आप शायद रिलेटिवली थोड़ी सी कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। और वो 4 साल अगर आप ऐसे कर देंगे तो 40 साल का स्ट्रगल रहेगा। तो वो एक थोड़ा सा एक ट्रेड ऑफ है जिसमें समवन हैज टू डिसाइड। मेरे को लगता है कॉलेज टाइम में तो आई थिंक यूटिलाइज करना चाहिए। और जो व्यूअर्स कॉलेज के हैं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम, जस्ट गो फॉर इट, एक्सपेरिमेंट थिंग्स। And what do you have to say, like we were talking about this healthy lifestyle and हमारे country में बहुत सारे ऐसे लोग हैं poverty ridden and hunger index में इंडिया का रैंक बहुत पीछे रहता है। और आज की तारीख में we most often talk about organic food, right? So what is your take on that? सो मेरे को लगता है ना हेल्दी लाइफस्टाइल
इज समथिंग, इंडिया में हेल्थ को ना बहुत गलत तरह से बेचा गया है। इंडिया में हेल्थ को एज ए लग्जरी बना दिया, जबकि हेल्थ इज योर बेसिक नेसेसिटी। अभी आपको हेल्थ परस्यू करना है तो आपको एक कोई आसपास एक कोई ब्रांड मिलेगा जो कि आपको सैलेड बेच रहा होगा 500 रुपए का, बट उसमें इंग्रेडिएंट्स इतने कॉस्ट के नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हेल्थ को हमेशा से थोड़े से अपर क्लास लोगों ने ग्लोरीफाई कर दिया कि हेल्थ तो लग्जरी है, हेल्थ तो नेसेसिटी नहीं है। और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इंडिया में हम जो देते हैं कि लोगों को मैल न्यूट्रिशन का इशू है, क्रॉनिकल डिजीजेस हो रही हैं बहुत यंग एज में, क्योंकि हम एक तरफ से वेस्टर्न लाइफस्टाइल से तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। उसको बैलेंस आउट करता है आपका खाना, और वो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि हेल्थ मतलब चलो जिम जाना है और एक्सरसाइज करनी है, बट 80% ऑफ द, इनफैक्ट 30% ऑफ द रोल इज बीइंग प्लेड बाय द एक्सरसाइज, 70% इज बीइंग प्लेड बाय योर फूड। सो एंड आदित्य जी तो डॉक्टर है, तो समझते हैं कि फूड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो एजुकेशन बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या चीज राइट है। एंड किसी चीज में क्रीम और बटर कम देने से वो हेल्दी नहीं बन जाता। हेल्थ इज अ वेरी पर्सनलाइज थिंग, हर एक की बॉडी टाइप अलग है, और शायद जो आपके लिए हेल्दी वो कृतिका जी के लिए हेल्दी नहीं हो, शायद वो मेरे लिए हेल्दी नहीं हो। तो उस तरह से सही इन्फॉर्मेशन के साथ हेल्थ को इंक्लूड करना, लोगों को पता हो कि उनकी बॉडी किस तरह से है और उनको क्या बॉडी का गोल अचीव करना है, और उस तरह से उनको हेल्थ बेस्ड सोल्यूशन दिया जाए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रियली रिक्वायर्ड इन इंडिया। और जहां तक हम बात करते हैं कि इंडिया हंगर इंडेक्स में बहुत आगे है, डेफिनेटली, एंड हमारा कॉन्सेप्ट भी ये था कि हम एज अ मिलेनियल अगर हम हमारे किचन देखें तो वी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फूड। भाई 15% पॉपुलेशन इंडिया में रोज रात को भूखी सोती है, बट एंड पैसिवली ना चाहते हुए भी वी वेस्ट अप अ लॉट ऑफ फूड, चाहे रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स में कि हमने शॉपिंग कर ली हफ्ते में एक बार जाके, फिर कुछ सामान की एक्सपायरी डेट हो गई, स्टोरेज में, हाँ स्टोरेज में शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, ये सब हो गई। वी डोंट वांट टू डू इट, बट जस्ट बिकॉज इट्स टू मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू मैनेज द एंटायर किचन, तो लोग बाग ना चाहते हुए भी वो दे आर एंडिंग अप वेस्टिंग फूड। और बना बनाया खाना भी, अगर आपके घर में कुक आ रही है, खाना बना के जा रही है, आप शाम को लेट आए ऑफिस से, आप पहले ही डिनर कर चुके, तो वो बना हुआ खाना वेस्ट हो रहा है। तो वो एक हमारे को एक कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि आज मैं जो एक अन्न का दाना वेस्ट कर रहा हूँ, दैट कैन, वो शायद किसी को एक फीड कर सकता था, किसी एक हंग्री बंदे को। तो अगर हम में वो सब कलेक्टिवली वो कॉन्शियसनेस आएगी, तो आई थिंक हम लोग ये हंगर का प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ही हम हैंडल कर सकते हैं। So do you think about serving organic food, or do you have any take upon organic stuff? डेफिनेटली अभी हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर ही हमारा पूरा मॉडल बिल्ड कर रखे हुए हैं। एंड ऑर्गेनिक भी आई थिंक इंडिया में बहुत गलत तरह से परसीव करा गया है। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन राइट एंड पे नहीं है, चीजें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के नाम से बिकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज टू बी डन इन इंडिया, बट ऑर्गेनिक ऑब्वियसली, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक फूड, वो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में जाने सस्टेनेबल मूड। अदरवाइज इनऑर्गेनिकली आप शायद अपनी एक लैंड से आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस निकाल लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में वो लैंड खराब कर देती है, और सबकी बॉडीज भी खराब कर रही है जिनकी बॉडी में वो फूड इनटेक जा रहा है। तो कॉन्शियसली आई थिंक पूरे नेशनल लेवल पे वो पॉलिसी फॉर्मेशन से लेके हर जगह पे वो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि कैसे हम ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल और ऑर्गेनिक फूड को हम पुश करें सबकी डे टू डे लाइफस्टाइल के अंदर, एंड मेक इट सो एक्सेसिबल कि एक आम जनता भी ले सके। वही सेम चीज है कि ऑर्गेनिक इज सोल्ड एज लग्जरी, आप एक नॉर्मल Exactly. It's too खरीदने, costly than the normal food which is being served or Exactly. is there in the market. Yeah. तो मासेज इसलिए ऑर्गेनिक को फिर इग्नोर करती है। और वही सेम एज इन हेल्थ, और ऑर्गेनिक हैज ऑलवेज बीन सोल्ड एज लग्जरी, जबकि उसकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि इट्स अ नेसेसिटी। तो वो गवर्नमेंट को भी पॉलिसी फॉर्मेशन पे देखना पड़ेगा, हम जैसे जो स्टार्टअप्स में जो एफएनबी है, हम लोग को भी एक तरह से इसको पुश करना पड़ेगा, एंड वो कलेक्टिवली सब एफर्ट्स डालेंगे तो आई थिंक वी कैन मूव टुवर्ड्स अ बेटर इंडिया। So how difficult is or was this journey of yours, startup की और उसके बाद, और running the business, और अभी आप अगर कोई रेटिंग अगर आपको करनी हो, तो आप जो अपकमिंग स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि हाउ इट शुड बी कनेक्टेड और प्रोसेस्ड? ओके, सो एक तो जो इंडिया में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सपोर्ट करते हैं, वो सब देखते हैं, वो राइट इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती। जितने स्टार्टअप्स खुलते हैं उसके 90% बंद हो जाते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ देयर इंसेप्शन। तो अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप बहुत सोच समझ के करें, ये नहीं कि यूएस में किसी को फंडिंग मिल गया हम एक आइडिया कॉपी कर लेते हैं, या फिर मेरा दोस्त कर रहा है। डू इट बिकॉज यू आर सो डीपली कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम कि आप उसको सॉल्व करने के लिए सब कुछ कर सकें। तो और जब आप ये कर लें तो आपको लाइफ में चैलेंजेस मिलेंगे, आपको परेशानी आएंगी। सो आई वुड से कि बिफोर एंटरिंग इनटू गेम थिंक 100 टाइम्स, बट वंस यू आर इनटू गेम जस्ट बी इन द गेम। आप अगर पिच पे डटे रहेंगे तो कोई ना कोई बॉल आएगी जिसपे आप सिक्सर मार ही देंगे।
तो आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, आपको कन्विक्शन चाहिए होगा खुद के ऊपर। दुनिया आएगी, आपको सब तरह के फीडबैक मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। आप सुनो सबकी, जो आपको काम का लगता है उसको इनकॉर्पोरेट करो, बट अपने गट की फीलिंग को हमेशा देखते हुए आगे बढ़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी गट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड एंड योर हार्ट। उसको चीजें इंटरनली पता ही होती है कि क्या चीज आपके लिए बेटर है, क्या नहीं है। तो जस्ट कीप मूविंग एंड कीप गोइंग, बट बिफोर एंटरिंग इनटू स्टार्टअप इट्स नॉट अ रोजी राइड। जितना हमें इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने इतना फंड रेज कर लिया, देयर इज लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड देयर लॉट ऑफ एफर्ट्स दैट गोज बिहाइंड इट। और तो यू हैव टू True. प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो आपको एक बहुत ट्रांसपेरेंट पिक्चर पता होनी जरूरी है, और दैट्स व्हाई आई वुड से कि एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी बहुत जरूरी है। एंड उसके अलावा फिर आप वंस यू एंटर इनटू स्टार्टअप जस्ट स्टिक टू इट। मतलब आप रेस्ट करो थोड़ा, बट डोंट लीव, डोंट क्विट। Nice. आप हमेशा से एक रिस्क टेक कर रहे हो, मतलब इतने जल्दी डिसीजंस लिए और सब कुछ किया करके रिस्क टेक कर रहे हो। तो मैं जैसे सुन रहा था, तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक रैली हो रही थी जिसमें 70,000 लोग थे और आपका नाम आया था, आप ऊपर आए और आपने एक स्पीच दी। तो हर एक जने को डर लगता है, हर एक जने को डर लगता है करके आपने उस दिन रिस्क लिया, आप उस दिन स्पीच बोल गए। अगर बाई चांस उस दिन स्पीच ना बोल पाते, अगर बाई चांस बीइंग शेफ फेल हो जाता, या ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आए होंगे जिसमें आपने रिस्क लिया होगा बट आ रहे होंगे, उसको आपने मोप अप कैसे किया, मोप अप कैसे किया करके, क्योंकि हर एक की जर्नी में सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं है, डेफिनेटली। पॉजिटिव तो नहीं है। आप जो भी हमने सुना है वो तो सिर्फ पॉजिटिव सुना है आपके बारे में, मगर हर राइट। एक जगह पे पॉजिटिव नहीं होगा। बहुत सारी जगह में आपने ट्राई किया होगा बट बैक फुट पे आए होगे, फिर सोचा होगा, फिर करा होगा, फिर करा होगा करके। तो वो रिस्क फेलियर कैसे थे और आपने उस रिस्क फेलियर को मैनेज कैसे किया? राइट। सो हमेशा हम जो भी चीज जिंदगी में करते हैं एक प्लानिंग दिमाग में लेके चलते हैं कि यार ऐसे 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 चीजें होनी है। अब आप तो अपना खुद का प्लान बना सकते हैं, बट आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सराउंडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी बहुत से लोगों ने बिजनेसेस चालू ही करे होंगे, रेस्टोरेंट्स खोले ही होंगे और कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। सो देयर विल ऑलवेज बी लॉट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जिसकी वजह से आपके प्लान फेल होंगे। आप जहाँ पे रिस्क ले रहे होंगे वो आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पे डाल देगी। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप समझते हैं कि यार एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में ना, मतलब मेरे को लगता है जो मेरा फंडा है जिसके थ्रू मैं कंटिन्यू कर पाता हूँ, या जिसके थ्रू मैं इस स्टार्टअप के फील्ड में आई एम कंटिन्यूइंग एंड आई एम सस्टेनिंग, इट्स जस्ट दैट कि मतलब कुछ ना कुछ तो बड़े जिंदगी में कर ही लेंगे। अगर आज हम हारेंगे यहाँ से तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सीखेंगे। मतलब वी नेवर लूज एनीथिंग, वी ऑलवेज गेन। भले से वो एक्सपीरियंस के फॉर्मेट में, या भले से हम कोई सक्सेस के फॉर्मेट में, या कोई अचीवमेंट के फॉर्मेट में। तो जब आप ये चीज डीप रूटेड आपके सिस्टम में एम्बेड हो जाती है कि यू हैव नथिंग टू लूज, आप यहाँ से सिर्फ कुछ गेन ही करोगे। चाहे आप शायद पैसा बनाओगे या आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको आगे फायदा देगा। तो आप रिस्क पे गेम खेलते रहते हैं और आप कंटिन्यू कर पाते हैं। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे, आप बहुत शॉर्ट टर्म पे डिसहार्टन हो जाएंगे। और सबकी लाइफ में मेरे को लगता है, फॉर दैट पर्सन अपने दोस्तों में भी बोलता हूँ कि हमारी हर एक की लाइफ, एंड दैट्स वन स्पिरिचुअल थिंग दैट आई बिलीव इन, कि हमारी या किसी की भी लाइफ में हमेशा 50% टाइम पॉजिटिव इमोशंस आएंगे और 50% टाइम नेगेटिव इमोशन आएंगे। हमारी लाइफ पोलराइज नहीं हो सकती, फॉर दैट पर्सन दुनिया भी पोलराइज नहीं हो सकती। किसी की लाइफ ऐसी नहीं होगी कि 100 टाइम बढ़िया, चाहे वो अंबानी जी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो। तो किसी ना किसी फॉर्मेट में पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस हमेशा आएंगे, और वो एग्जैक्ट 50% टाइम होगा। तो अगर आपको अभी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो लाइफ में आपके बाद में पॉजिटिव होंगे। सो यू हैव टू जस्ट कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। ये आपकी खुद की जर्नी है, आपको खुद से खुद कॉन्वर्सेशन करते रहना जरूरी है, आपको खुद को खुद बूस्टअप करना जरूरी है। शायद कोई दूसरा बंदा आएगा आपको टेम्परेरी बूस्टअप कर लेगा, पर लॉन्ग टर्म आप जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो अप। सो आई थिंक ये सब चीजें मेरे को थोड़ा हेल्प करा इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हम लोग बैकफुट पे गए। बहुत सारी, इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने चीजें प्लान करी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस तरह से हो गए कि चीजें नहीं हो पाई, बट वो लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जब तक आपको ये चीज बिलीव करोगे कि आप भूखे तो नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ तो यू विल फिगर आउट समथिंग, तो आप आई थिंक गेम में बने रहते हैं। तो यार बिल्कुल। आपकी ऐसी कौन सी क्यूट स्टोरीज, और जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला करके कि उस टाइम पे मुझे कई जनों ने बोला करके कि नहीं कर पाएगा, और अभी बोल रहे हैं कि हाँ, हमें तो पता ही था तुम कर पाओगे। तो ऐसी कुछ स्टोरीज जो स्टार्टिंग में अलग थी, अभी अलग है, अभी अलग है, उनका व्यू अलग है करके। तो ऐसी कुछ स्टोरीज, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
सो जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे थे, मैं बहुत से शेफ से मिला कि हमने बोला कि बॉस ऐसा है कि हम ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं जिसके थ्रू इवन अ किड कैन कुक। तो जी बोले कि यार आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं, आप मोटा मोटी आप कह रहे हैं कि हम जो इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर आए, हमने इतनी ट्रेनिंग लेकर आए, वो आप एक बच्चा वही सेम टेस्ट निकाल देगा, खाना बना देगा। मैंने बोला सर लॉजिकली आई कैन परसीव एज टू हाउ आई कैन डू दिस। बाकी कुछ कुछ चीजें हमने फिगर आउट करी है कि कैसे हम करेंगे, जो कि हमारी आईपी टेक्नोलॉजी होगी लेटर ऑन। बट फिर वो शेफ्स लोग सेम पेज पे नहीं थे कि यार आप तो एब्सर्ड बात कर रहे हो, ऐसा कुछ बन नहीं सकता, और जब भी आप कुछ अलग करना चाहोगे दुनिया नहीं समझेगी, नहीं मानेगी। बट जब True. हमने वो प्रोडक्ट डेवलप करा एंड व्हेन वी गॉट लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कि हमने ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, तो वही लोग आके फिर हमारे को ज्वाइन करने के लिए बोले कि वी वांट टू वर्क विथ यू एंड वी वांट टू अप्लाई इन योर कंपनी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो एक अच्छा एक मोटिवेशन भी होता है आपके लिए कि यू नो when someone who is saying ki this is not feasible and then they're coming back to you and saying ki yaar we really appreciate whatever you're doing. So I think that was one of the thing product development के अंदर हमें बहुत फेस करने को मिला था। I was young, नॉलेज नहीं थी इंडस्ट्री की, बट ठीक है था कि कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे एंड जस्ट कीप डूइंग इट। सो एक चीज मैंने और गौर की करके कि हर एक स्टार्टअप में को फाउंडर होता है, और मैं जब बहुत सारे लेक्चर्स देख रहा था तब भी उन्होंने कहा कि को फाउंडर कई पार्ट्स में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार स्टार्टअप बहुत ही बुरे दौर से जा रहा होता है एंड यू नीड कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम। और राइट वो आपका जो विजन समझता हो, आपका साथ वाला जो एक ही विजन पे दो जने चल रहे हैं करके, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको बता सकता है। बट आप अकेले थे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, आप अकेले थे करके। और यही चीज आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में दिखाई, जब सर्विसेज आप खुद देने गए अपने प्रोडक्ट की, और आपने खुद ही एनालाइज किया, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट किया करके। तो ये बहुत ही एक यूनिक फैक्टर दिखा मुझे बाकी सब स्टार्टअप्स में और आपके स्टार्टअप के अंदर। राइट। सो को फाउंडर मैं हमेशा बोलूंगा, को फाउंडर इट्स वेरी गुड थिंग टू हैव। आप एक और एक 11 हो जाते हैं, और हमारे साथ भी बहुत अच्छे लोगों ने CXO लेवल पे और उन पोजीशंस पे काम कर रहा। बट द पॉइंट इज कि हर जना एक स्टार्टअप चीज से, स्टार्टअप में यू नीड टू हैव पेशेंस। इट्स वेरी रेयर कि आप रातों रात आपने बहुत जल्दी स्केल अप कर लिया एंड इट हैपेंस, लाइक करते कंपनीज ग्रो करती, बट 1 in million। सो आपको वो पेशेंस लेवल चाहिए। तो वो एक सीन होता है कि आपके साथ टेक्निकली बहुत साउंड बंदे हैं जो कि काम कर रहे हैं, बट वो पेशेंस नहीं आ पा रहा है, वो टाइम डिवोट करना। तो इट्स रियली गुड टू हैव अ को फाउंडर, बिकॉज वो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनता है। और हमारे साथ भी ऑन पेपर नहीं होंगे, फ्रंट एंड पे नहीं होंगे, बट हमारा एडवाइजरी बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, दे हैव ऑलवेज हेल्प मी थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स। तो प्रैक्टिकली शायद टेक्निकली को फाउंडर नहीं था मेरे पास, बट अगर मैं बोलूँ कि एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारे को फाउंडर्स हैं जिन्होंने मेरे को थ्रू आउट इस जर्नी में सपोर्ट करा, चाहे हमारे एडवाइजर्स हों, चाहे वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हों, जिन्होंने हमेशा दे वर ऑलवेज विथ मी, दे वर ऑलवेज हेल्पिंग मी आउट, गिविंग एक्चुअल फीडबैक एंड पूरा। जब आप हर एक का लो फेज आता है, हर एक का हाई लो फेज आता है, हर स्टार्टअप का आता है, हर इंडिविजुअल का आता है, तो उसमें वही आपको लोग हेल्प करेंगे। तो इट्स रियली गुड टू हैव। या So let me ask a lighter question now. What do you cook, Shubham? Tell us. So I enjoy cooking now. Obviously, Yeah. after launching meal kit, अब मेरे को जब मैं कुकिंग का प्रोसेस जब भी मैं हर बार करता हूँ स्क्रैच से, मेरे को लगता है कि हम इतना इनएफिशिएंट प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। But I really like to cook Indian food. I'm a hardcore follower of Indian food, and I'm a vegetarian myself. तो Okay. vegetarian dishes के अंदर पनीर के dishes चाहे कुछ भी चीज हो, but हाँ मतलब overall I spend a lot of time in cooking whenever I get time, and yeah. So do you enjoy cooking now? हाँ, सो आई एंजॉय कुकिंग, बट जब भी मैं वो कुकिंग स्क्रैच से कर Okay. रहा होता हूँ, मेरे को लगता है कि यार मील किट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। हर जगह मील किट अवेलेबल नहीं होता। हम जैसे ट्रैवल कर Okay. रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं बाहर, इंडिया से बाहर हैं, कुछ भी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम कुक कर रहे हैं, तो लगता है कि यार मील किट होता तो मजा आता, 5 मिनट के अंदर खाना बन जाता। Okay. तो So वो you हमें chose it consciously, like you need to have 8 steps. I mean, I read it on website also. राइट राइट So you chose it consciously. It was a conscious decision or just happened? इट जस्ट हैपेंड। वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट द प्रोडक्ट, और हम लोग एक प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहते थे जिसका मार्केट में ऑटोमेटिक पुल हो, हमें पुश नहीं करना पड़े। जब आप कोई प्रोडक्ट को पुश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग, हैवी मार्केटिंग, इन सब में जाना पड़ता है। जब आप पुल एक डिमांड के हिसाब से एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो जब हम लोग लॉन्च करे थे तो हम लोगों ने 3 लेवल ऑफ बीटा वर्जन लॉन्च किया। पहले में हमें समझ में आया कि हमें टाइम मिनिमलिस्टिक रखना पड़ेगा और मैगी टाइप्स टाइम के अंदर कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, तो दैट्स हाउ 5 मिनट केम।
फिर सेकंड वाज कि हम कैसे उसको पूरा गेमिफाई कर दें उस प्रोसेस को एंड मेक इट सो सिंपल कि एक बच्चा बना सके। तो वहां से फिर वो 8 स्टेप्स निकल कर आया कि कैसे हम सिंपल स्टेप्स के अंदर कुकिंग को समराइज कर सकते हैं एंड ये सब चीजें वो विद टाइम होती चली गई। जब हमने चालू करने था, जब कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था, तब ये सब चीजें नहीं थी। वो विद टाइम व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग Okay. थिंग्स एंड व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट, तो आप फीडबैक के साथ इंकॉर्पोरेट करके, तो हम लोग 3 लेवल ऑफ बीटा वर्जन के बाद ही हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2014। So, pandemic के वजह से, are you still evolving your startup or? डेफिनेटली। सो पैंडेमिक Yeah. ने पूरा सिनेरियो बदल दिया मार्केट का ना। Yeah. जिस तरह से लोग परसीव करते थे अपनी हेल्थ को, अपने पूरे सिस्टम्स को, वो काफी चीजें चेंज हो गई है, वर्किंग का कल्चर चेंज हो गया है। तो हमारे लिए तो इट्स अ बेनिफिशियल थिंग कि जो हम मार्केट Okay. सोच रहे थे अगले 5-10 साल में डेवलप होगा, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो लेवल ऑफ अवेयरनेस अपनी हेल्थ को लेके और अपने बॉडी को लेके आएगी, वो इमीडिएटली हमारे डिस्पोजल पे है। तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है कि हमें ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं। और पैंडेमिक में सबने कुक कर रखा है, तो अभी किसी ने Right. कुक करा है 45 मिनट लगा के और हमारा प्रोडक्ट यूज करके 5 मिनट में, तो ही कैन इमीडिएटली Yeah. रिलेट। तो हमारे लिए तो इट्स बेनिफिशियल ऑन अ लॉन्ग रन। So, what is your target group right now? So our Like, target group is someone in the age group of 22 to 32 years old, जो कि I think 65% of the population इंडिया की उसी में आती है, अंडर 30 है आज की तारीख में। तो वही हमारा टीजी है, जो लोग अपने घर से दूर रह रखे हैं और कॉर्पोरेट गोइंग, बैचलर्स, न्यूली वेड कपल्स और उस तरह के लोग, स्टूडेंट्स जो अपने घर से दूर है और जिनको एक हेल्दी न्यूट्रिशनल मील चाहिए एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। तो वही हमारा मेजर टीजी है। great. So, other than food, you were also active in certain social groups also. So, can you tell us why did you participate in India Against Corruption cause? So And it there just are other things also you were involved. ये college time की बात है? yeah, so it just happened, right? So मैं school time से Yeah. okay, so it's a very silly story. To have 2006 में I was in my 10th grade और एक मूवी आई थी रंग दे बसंती करके। उस मूवी को मैंने देखा, मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ। मेरे बोर्ड्स थे 15-20 दिन बाद, बट मैं जनवरी 26 को देखने गया था मूवी एंड फरवरी से बोर्ड्स आते थे। और उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार जिंदगी में हमारी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। क्या हम True. एक ऐसे इंडिविजुअल लाइफ जीनी है कि हम आए गए और पता ही नहीं चले किसी को, या फिर हम अगर आए हैं तो हम क्या कुछ इस सोसाइटी को दे के वापस जा सके, या हम ऐसा कुछ लेगेसी छोड़ के जाएं कि जो लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें कि यार कुछ इन्होंने somehow they contributed in our lives, and that's how this vague concept came in my mind कि लाइफ में करना है तो ऐसे ही कुछ करना है कि हम जहाँ पे कुछ इम्पैक्ट कर सके। एंड आई थिंक सो फिर स्कूल टाइम से मैं थोड़ा सा एनवायरमेंटल ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना चालू हुआ। फिर कॉलेज आते मल्टीपल ब्लड डोनेशन के अंदर, सो हम लोग काफी एक्टिवली प्लेटलेट डोनेट करते हैं। मतलब मैंने शायद एक साल के अंदर 12 बार भी प्लेटलेट डोनेट कर रखी है कैंसर पेशेंट्स को लेके, और उस जगह पे जहाँ भी नीड बेसिस होता है। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम कहाँ कहाँ पे जिस भी तरह से हम किसी की हेल्प कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे अब बेसिक चीज है, प्लेटलेट आपकी बॉडी में 3-4 दिन के अंदर वापस बन जाती है, बट अवेयरनेस जरूरी है कि आप नहीं भी दोगे तब भी वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वापस बन रही है। तो व्हाई कांट यू जस्ट गिव इट एंड काइंड ऑफ हेल्प समवन इन नीड। तो और कैंसर पेशेंट्स के अंदर हमेशा रेगुलर जरूरत रहती प्लेटलेट्स की। तो जब हम लोग ये सब करे और फिर इम्पैक्ट देखा, वी वर एबल टू कंट्रीब्यूट इन सेविंग 2 लाइव्स, 2 बच्चों की जिंदगी बचाने में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए। लगातार गुड़गांव में प्लेटलेट्स डोनेशन का उनके शायद 24-25 यूनिट प्लेटलेट्स का चढ़ा था, और वो हम अरेंज कर पाए हमारे ग्रुप्स के अंदर ये सब करके। तो वो सब चीज़ आपका इंटरनल पुश बनता रहता है सोसाइटी वाला। और कॉलेज के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का तो इट वाज जस्ट आई वाज जस्ट लकी इनफ, अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन कॉलेज में थे एंड देन वी थॉट कि, और हमेशा से एक था कि एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाज अ मूवमेंट लाइक आजादी का मूवमेंट टाइप था। फील आई कैन Right. रिमेंबर, आई कैन रिकलेक्ट जयपुर में हम लोग स्टैचू सर्कल के अंदर भाषण वगैरह देते थे और रैलीज कराते थे, और इतने लोग कनेक्ट हुए थे और वो पूरा प्रेशर ग्रुप बना था। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस पूरा ओवरऑल। और क्लैरिटी आई लाइफ में कि किस तरह पे सोसाइटल चीजों में इन्वॉल्व होना है, नहीं होना है। सो आई थिंक ये सब चीजें हमेशा लाइफ में ना रहनी चाहिए, शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है। इफ यू कैन मे बी कंट्रीब्यूट इन समवन्स लाइफ, देयर इज नथिंग बट दैट। उसके जो वो फीलिंग है, नथिंग एल्स कैन मैच इट। तो Give satisfaction. या इंटरनल बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आता है, और एक सेंस ऑफ ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, यू वर एबल टू हेल्प समवन, आपकी लाइफ से किसी को कुछ मदद हो पाई। और इससे ज्यादा मतलब क्या ही चाहिए मतलब लाइफ में। तो So nice. Yeah. मैं जब इंटरव्यू लेने वाला था और उससे पहले मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था बीइंग शेफ, तो उसमें माँ के हाथ का खाना 15 दिन और 20 दिन वाला था।
तो Right. जैसे ही अभी आपने बोला कि वी आर फोकसिंग ऑन न्यूली वेड्स कपल, तो Right. मुझे समझ में आया कि मैं भी न्यूली वेड कपल हूँ और मेरी वाइफ को खाना बनाना नहीं आता, Right. इसका पैकेज मुझे भी ऑर्डर कर देना चाहिए। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। और आज बहुत की ही तारीख में बढ़िया। लोगों के पास इतना टाइम बैंडविड्थ है नहीं कि वो ये सब सीखे, बिकॉज दे आर सो मच इन्वॉल्वड इन देयर करियर्स एंड ऑल। सो वी जस्ट वांट टू मेक योर लाइफ इजी कि आपको कुकिंग का टेंशन नहीं लेना, आपका खाना हमारी जिम्मेदारी है, आप एंजॉय करिए जिंदगी। So, एक मैं हर जगह देखा, आपने यही बोला कि हमने जितने भी टीम मेंबर्स जोड़े हैं, अभी तक 30 टीम मेंबर्स हैं आपकी टीम के अंदर, right. तो वो जब से आपने कंपनी स्टार्ट की तब से वो अभी तक आपके साथ हैं, और आपने कहा कि हम उन हर एक टीम मेंबर्स को इतना ग्रो करते हैं कि वो अपनी ही कंपनी समझते हैं उनको। Right. तो उसका मतलब मंत्र क्या है, उसका मंत्र क्या है? और दूसरी चीज करके कि आप इतने यंग थे, तो शायद कई जने ऐसे होंगे जो अपने आप को ज्यादा एक्सपीरियंस समझते होंगे, अपने आप को Right. ज्यादा समझते होंगे कि हाँ हमारे को ज्यादा इस जने से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो Right. हाउ यू मेंटेन दैट एवरीथिंग इन दैट कंपनी? राइट। सो पहली चीज मेरे को लगता है कि कभी भी कंपनी एक बंदा नहीं चला सकता, आपको पूरी टीम चाहिए। आपको हर चीज के लिए आप सब चीज एक जना नहीं कर सकता, और आप एक ही जना सब काम करेगा तो फिर आप बहुत जल्दी ग्रो नहीं हो सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर फैमिली ओनली। और जब तक आप वो फैमिली के भाव से, उस इंटेंशन से, उस जेन्युइनिटी के साथ अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, जब आप सच बोलेंगे, जब आप जेन्युइनली अपने इमोशंस आउट रखेंगे, तो एक उस लेवल का कनेक्ट बिल्ड हो ही जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो कनेक्शन ही है जो आपको आगे लेके जाएगा एज अ कंपनी। जब तक हर जना ये अपनी कंपनी नहीं सोच रहा हो, जब तक वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ यहाँ पे 9 to 5 के जॉब में है, या फिर हमें सिर्फ 8 घंटे यहाँ पे डिवोट करना है, तो आप शायद उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते। एक तो आप गाड़ी में सिर्फ एक चक्का चले और विज़ चारों चक्के स्पीड से चले, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे आ सकती है, और वो बॉन्ड और वो स्पेशल कनेक्ट और स्पेशल फीलिंग ही आपको मार्केट में आपके बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स और सबसे अलग करेगा। तो आई वॉज ऑलवेज जेन्युइन, मतलब मेरे को जो अंदर से आता था, मैं उनको आई टू पुट अप माई थॉट्स, एंड वी वर ऑलवेज ओपन। हम सबकी सुनते थे, कंसेंस में डिसाइड करते थे, चाहे कोई भी लेवल का बंदा हो, चाहे किसी भी पोजीशन पे काम कर रखे हो, तो सबका थॉट सुना जाता है हमारे कंपनी में। सबके सबके मतलब इमोशंस का टेक करके जाता है, सबकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं। तो वो एक वो बॉन्ड, आई थिंक दैट इज अ वेरी स्पेशल बॉन्ड दैट हैज बीन क्रिएटेड ओवर टाइम। एंड सेकंड सवाल आप जहाँ पे कह रहे थे, इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन अगेन। मतलब उनको कैसे आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं आपकी यूनिट में, राइट। वो आपका एक्सपीरियंस समझते होंगे कि इनको हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हाउ यू मेंटेन दैट ऑरा बिटवीन ऑल ऑफ देम कि हाँ ठीक है? नहीं, डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा और उनका एक्सपीरियंस भी काम आएगा पूरी सीन में। बट जिनको एक्सपीरियंस होता है वो कभी कभार शायद नए तरह से सोच नहीं पाते, बिकॉज उनका माइंड बायस हो जाता है, क्योंकि वो एक चीज एक ही तरह से करते आए हैं। तो जब आप अपना थॉट्स रखते हैं, और मेरे को लगता है कि ना आज की तारीख में धीरे धीरे ये माइंडसेट भी बदल रहा है सबका, कि एज इज नॉट अ बार। शायद आप यंग होंगे, बट अगर आप कुछ एक नॉवेल्टी के साथ एक कुछ थॉट लेकर आ रहे हैं, या फिर अपना आप ओपिनियन रख रहे हो और बहुत जेन्युइन तरीके से रख रहे हैं, अपनी लॉजिकल रीजंस के साथ, अपने पॉइंट्स के साथ, तो दे आल्सो रेस्पेक्टेड। तो आपको कहीं ना कहीं वो इनोवेशन और एक्सपीरियंस का अगर सही ब्लेंड बनाते चलेंगे, तो आपकी कंपनी एक सही राइट ट्रैक पे ग्रो होती रहेगी। तो आई थिंक बस हम लोग भी वही सब कॉन्शियसली और कॉन्शियसली हमारा वही चलता है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आए बहुत सारे साल हो गए हैं आपको, तो आप अभी किसी नया जना जो आपके पास आता है, वो पूछता है बॉस एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हो कि गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब? जबकि मैं आप सजेस्ट कर हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि बॉस आप डिसाइड करो। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि क्या करना चाहिए। ये आपका खुद का थॉट है, आप खुद से खुद बात करो और डिसाइड करो कि व्हाट इज दैट फॉर यू। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गुड थिंग टू हैव, बट हर जना एंटरप्रेन्योर शायद नहीं बन सकता, और नहीं बनने की जरूरत भी नहीं है। मतलब हमारी कंपनीज में भी लोग काम कर रहे हैं, दे वर नॉट द एंटरप्रेन्योर्स बट दे बिकेम इन हाउस एंटरप्रेन्योर। तो आप कहीं पे जॉब करके भी उस एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग को आप एम्ब्रेस कर सकते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग इन दैट कंपनी, अपनी कंपनी समझ के। तो जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप गोज हैंड इन हैंड। आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो भी जिंदगी में करें, आप बस अपने अच्छे दिल से करें। लाइक इट शुड नॉट बी फोर्स्ड अपॉन यू कि मैं बस जबरदस्ती ये कर रहा हूँ। तो जब तक आप वो चीज कर रहे हैं, तो आप चाहे जॉब करें, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप करें, आप जिंदगी में कहीं ना कहीं
सॉर्टेड रहेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहे एंटरप्रेन्योरशिप फोर्सफुली कर रहे हैं, जॉब फोर्सफुली कर रहे हैं, तो नहीं रह पाएंगे। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चीज एक्साइट करती, और जो आपके अंदर की कॉल है आप उसको गो विद इट। Okay, so what do you have to say about the funding process or investment strategies, which one should really take care of? So it depends on business to business, like depending कि आपके business में कितना cash का requirement है. If something as a business or an idea cannot start without investment, then obviously you should raise investment. But if you can start something without asking for outside investment, then I think थोड़ा आप खुद का पैसा invest करें, खुद invest होए, because वो एक अलग level की seriousness आपके business में लेकर आता है। और खुद का पैसा लगाने के बाद अगर आप वो लगा सकते हैं और वो बिजनेस का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो आप पहले वो करें और अपना एक्सपीरियंस लें। और क्योंकि आप बाहर किसी का अगर आप पैसा रेस कर रहे हैं, तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि वो एज एन इन्वेस्टर इज लुकिंग कि वो आप पे ही पैसा लगा रहा है और उसको रिटर्न आपकी ही देना जिम्मेदारी है। तो अगर आप अपना खुद का पैसा और खुद का हाथ जला के फिर आप बाहर इन्वेस्टमेंट रेस करेंगे, तो आपकी रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इट ऑल्सो काइंड ऑफ डिफाइंस कि आप कितना सीरियस हैं, और आपको विद इन 1.5 ईयर्स आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये चीज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर कोई रिक्वायरमेंट बिजनेस की ऐसी है कि बिना फंडिंग के नहीं कर सकते, तो आप फिर शुरू में फंड रेस करें। बट अगर आप कर सकते हैं तो आई थिंक पहले आप बूटस्ट्रैप करके फिर आप बाद में फंड रेस करें। आपका नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए और सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है, उन यंग दोस्तों के लिए जो अभी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उन यंग दोस्तों के लिए जो अपने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं, या उन यंग दोस्तों के लिए जो अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज है? सोसाइटी के लिए आपका क्या मैसेज है? और आखिरी में जो हमारा आपका विजन है हंगर इंडेक्स के लिए भी आपका क्या मैसेज है? श्योर। सो मेरा तो सब एक ही छोटा मैसेज है कि जिंदगी में आप जो भी करो खुश रहो, मतलब जिंदगी के आनंद लेते चलो। क्योंकि आफ्टर कोविड तो हमें सबको पता है कि मौत किसी भी सेकंड आ सकती है। वो हमेशा से हमें पता था, बट हमने ये लाइव देखा है, हमारे फैमिली में हमारे नियर डियर वंस को होते हुए देखा है। सो एट द एंड ऑफ द डे जस्ट एंजॉय योर लाइफ। आप जो करो आप उसमें खुशी खुशी करो। आपके पास लाइफ में जो है आप उसको एक्नॉलेज करो, उसको एंजॉय करो। एट द सेम टाइम ऑल्सो एस्पायर फॉर बिगर थिंग्स। बट ये नहीं कि आप सिर्फ एक रेस में भागते भागते जो आपके पास है आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, उसको एंजॉय नहीं कर रहे, बिकॉज शायद आपको मोमेंट नहीं मिले उसको एंजॉय करने को जो आपने अभी तक करा है। सो लाइफ में आप हैप्पी रहो, खुश रहो। देयर इज नथिंग, कोई जिंदगी में इतनी बड़ी कोई चीज नहीं होती कि आपको जिंदगी में बहुत आपको सैडनेस ले जाए या फिर आपको ऐसे लगे कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। देयर इज ऑलवेज अ होप, देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच कैन चेंज योर लाइफ एंटायरली। यू जस्ट हैव टू लुक फ्रॉम अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो लाइफ में अगर आप वो एटीट्यूड रख के आप जिंदगी में बढ़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करेंगे, कहीं ना कहीं यू विल फिगर आउट समथिंग। और जर्नी है, इस जर्नी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही। तो आप दोनों चीज को एम्ब्रेस करो और उस चीज के ऊपर आप आगे बढ़ते चलो। बाकी जहाँ तक हंगर इंडेक्स की बात है, हम लोग तो उसके डेडिकेटेड है ही, एंड वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि गवर्नमेंट भी और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज वगैरह बनाए, सो दैट एटलीस्ट बेसिक जो नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान, एक किसी भी इंडिविजुअल की, हम उसको जितने लोगों तक पहुंचा सके और जितना पावरफुली और काइंड ऑफ पेनिट्रेशन के साथ हम मासेस के अंदर पहुंचा सके, वो हम करना चाहेंगे। हम हमारे तरीके से करना चाहेंगे कि हम फूड वेस्टेज रोक सके लोगों के किचन में, एंड मेक देयर लाइफ सिंपल एंड सॉर्टेड, सो दैट कि हमारे पास फूड सरप्लस इतना हो कि वो उसकी प्राइस ऑन अ लॉन्गर रन कम हो जाए और इट बिकम्स एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन, इवन समवन हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन। सो हम उस एंगल पे करना चाहेंगे। एंड गवर्नमेंट के पॉलिसी फॉर्मेशन पे गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसके ऊपर आई एम श्योर कि वो लोग कुछ ना कुछ इस पे कर ही रहे होंगे। So yeah, but India is a country, if we are 102 at hunger index, so it's really something which is shameful, though we have a very huge population to take care of, but still we are one of the smartest minds in this world. So we have to figure out a way to take care of this, and जब तक हम लोग जाके deeply उस problem को face नहीं करेंगे या फिर हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हमें वो एम्पैथी नहीं आएगी, तो शायद हम सिंपैथाइज करके कभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक एम्पैथी होना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हो, चाहे हम जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स की हो जो कि एफएनबी में काम कर रहे हैं। तो वो कनेक्शन बिल्ड करके और जेन्युइनली उसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें एफर्ट डालनी चाहिए। अगर हमारा बीइंग शेफ एक था, तो मैं आज के दिन में ये समझा कि एक सीईओ की परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स आपसे जो समझा वो है डिसिप्लिन, विजन और हम्बलनेस होना।
और ऊपर से मारवाड़ी होना जरूरी है। नहीं पर मारवाड़ी होना Yeah. तो ठीक है, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो और बढ़िया। हम तो लाइफ में ही सोचते जो हो जाए वो बढ़िया, जो नहीं हो वो और बढ़िया, बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या पता किस चीज का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। बट ठीक है, इट्स नॉट अ कंपल्शन कि मारवाड़ी होना जरूरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा आपको हल्का सा एक वो मिल जाता है कि आप बिजनेस को स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। बट ऐसे कोई कम्युनिटी वाइज तो मैंने देखा नहीं है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ द कम्युनिटीज Sure, आर sure, yeah. स्टार्टअप ऑफ दिस। मैं कुछ वही किस्से शेयर करना चाहता था कि मैंने मतलब सुबह फोन किया और उन्होंने मेरे को 6 बजे का टाइम दिया, और वो डिसिप्लिन थी उनकी कि 5:57 पे उन्होंने मुझे कॉल किया वापस कि मैं 6 बजे नहीं आ पाऊंगा। दैट शोज कि हाँ हाउ मच डिसिप्लिन्ड यू आर इन द एंड हम्बलनेस। उसके बाद भी यू आर सेइंग थैंक यू टू मी दैट कि हाँ मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, और वो एंड दैट मेक्स यू एज ट्रू सीईओ, एंड वी Yes. ऑल विश यू गुड लक फॉर इट कि हम आपको और भी बड़ा होता हुआ देखना चाहेंगे इन फ्यूचर। विश यू गुड लक एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतना समय लगाया हमारे साथ। नहीं सर, pleasure is all mine. Thank you so much आदित्य जी and कृतिका जी, and I Thank was you so really much. apologetic. Actually I got stuck in jam, and मतलब वो ये कि टाइम का ये मेरे को मेरे डैड से सीखने को मिल रखा है, और मैं इस पे और अमल करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी जवान आपकी वक्त होनी चाहिए, जवान की वक्त होनी चाहिए, पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अगर हम टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम हमारे को वैल्यू नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट ओनली कैन हेल्प अस इन ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल। आई जस्ट ट्राई डूइंग इट, बाकी जर्नी लंबी है और इवॉल्व होते रहना है, तो वही है। बिल्कुल। सर थैंक यू So, थैंक यू yeah. Thank you so much.